वर्मा जी, ये डॉक्टर अरुण पटेल और आशुतोष वर्मा जी और भाई श्याम जी वर्मा जी, आनंद वर्मा जी, विक्रांत वर्मा जी, बसंत जी और उपस्थित हमारे तमाम सम्मानित साथी भाई श्याम जी वर्मा जी और देशराज चौधरी जी, संदीप पटेल जी और उपस्थित हैं हमारे तमाम सम्मानित साथी भाई जो हमारे संगठन से जुड़े हैं राजभर समाज के भाई महेश राजभर जी, अनिल कुमार राजभर जी, सुरेंद्र राजभर जी, अशोक राजभर जी, ओंकार राजभर जी, अशोक राजभर जी, अक्षय लाल राजभर जी, आसाराम राजभर जी, राजेश राजभर जी, सभाजीत राजभर जी, शशिकांत राजभर जी, दिलीप, मनोज कुमार, सेवालाल और आलोक राजभर जी, रामलाल, हीरालाल, रामचंद्र राजभर जी, श्याम, पिंटू, रामराज राजभर जी, अवनीश राजभर जी और उपस्थित तमाम नाम दोस्तों बस एक मिनट लूंगा। भाई राममूर्ति राजभर जी, अर्पित राजभर जी, सत प्रकाश कन्नौजिया जी, बबलू यादव जी, परशुराम निषाद जी, गंगा राम गुप्ता जी, सुनील कुमार यादव जी, चेतराम बीडीसी, राजू निषाद जी, राजित राम निषाद जी, गुरुदेव वर्मा जी, उदयभान जी, कालिका यादव जी, अयोध्या प्रसाद जी, इंद्रभाग निषाद जी और उपस्थित सामने बैठे मंच पे और बाहर खड़े हमारे सर्व समाज के सम्मानित साथियों, भाई बहनों, साथियों, मैं कितना भी आपको बधाई दूं, कितना भी मैं आपको धन्यवाद दूं, वो कम है। जिस तरह आप चिलचिलाती धूप में और इस कड़क की गर्मी में खमस में अपने दोनों नेता के पीड़ा को सुनने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, मैं अपने जीवन संघर्ष के बारे में कुछ बात रखूँगा। बसपा और मानवर कांसीराम साहब के से जुड़ने का उद्देश्य क्या था कि मेरे दोस्तों, मैं जिस घर में 37 साल था, मुझे 3 जून को अकारण पार्टी डाल दिया गया और हम लोग बड़ी बेसब्री से 2-2.5 महीना इंतज़ार किए कि हो सकता है नेता हम दोनों भाइयों को बुलाकर हमारा भी पक्ष सुन लें, हमारी भी पीड़ा सुन ली जाए। आरोप क्या था? उस आरोप में कोई दम नहीं है। आरोप था कि जिला पंचायत के चुनाव में हम लोगों ने पार्टी विरोधी काम किया। ये पूरे कटेहरी अयोध्या ही नहीं, अम्बेडकर नगर ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा। तो दोस्तों, जुड़ने का जो उद्देश्य था कि जो मानवर कांसीराम साहब 85 और 15 का नारा दे के जिनकी जितनी जनसंख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और मानवर साहब ने ये जो ओबीसी समाज है, अक़लियत वंचित पीड़ित समाज को जगाते हुए उनको वोट की कीमत को बताते हुए सर्व समाज को एक प्लेटफार्म पर जोड़ते हुए मानवर साहब ने नेशनल पार्टी बनाने का काम किया। और आज उस राजनैतिक नेशनल पार्टी में मेरे दोस्तों, जहां मानवर कांसीराम साहब का पूरे देश में कितना भी उनकी बड़ाई किया जाए कम है। उन्होंने जिस तरह एक प्लेटफार्म पे हम पिछड़े वंचित अक़लियत और दलितों शोषितों को एकजुट करके उन्होंने एक ऐसा प्लेटफार्म खड़ा किया जिसमें 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनने का मौका मिला। अगर हम जैसे गरीब किसान मजदूर को
मेरे दोस्तों, मौका मिला तो मानवर कांसी राम साहब की देन है। उनके आइडियोलॉजी से हम पूरी तरह प्रभावित थे। वो सभी गरीब, वंचित, पीड़ित गरीबों को वो न्याय दिलाना चाहते थे, उनको हक अधिकार दिलाना चाहते थे, विकास की मुख्य धारा में जोड़ना चाहते थे, उनको राजा बनाना चाहते थे, उनको हुक्मरान बनाना चाहते थे। लेकिन साहब बना के चले गए, आज हमारे बीच में नहीं हैं। हम जैसे ऐसे पिछड़े लोग जो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे, हम लोगों को भी साहब का आशीर्वाद, साहब के प्रयास से विधायक मंत्री बनने का मौका मिला। इसलिए मेरे दोस्तों, जो उनका उद्देश्य था, जो मानवर साहब का मूवमेंट था, जो मिशन था, आज वो रास्ते से भटक गया है। दोस्तों, ये कहने में अतिशयोक्त नहीं है, लेकिन मेरे सर्व समाज के भाई बहनों से मैं निवेदन करने आया हूँ कि 37 साल पूरी ज़िंदगी मैंने बहुजन समाज पार्टी को देने का काम किया और 1993 में 1991 से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। पहली बार चुनाव अकबरपुर से मुझे हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन 1993 से लगातार अकबरपुर की महान जनता मुझे जो है 5वीं बार विधायक बनाने का काम किया है। उनको धन्यवाद देते हुए मुझे 6 बार चुनाव लड़ाया। 2012 में भाई संजय राजभर को मेरे दोस्तों, हमारे जिले की अकबरपुर विधानसभा की महान जनता ने लगभग 67,000 वोट देने का काम किया था, आशीर्वाद देने का काम किया था। और मेरे दोस्तों, क्या मेरे दोस्तों, बसपा के शीर्ष नेता भूल गए कि 3 जून को क्या घटना घटी थी, किस तरह मेरे हाथ पैर को तोड़ा गया था। और मेरे दोस्तों, मैं मानवर साहब और बहन जी का नारा लगाता रहा। मैं अकबरपुर, अम्बेडकर ने अकबरपुर की जनता, महान जनता का मैं स्वाभिमान गिरने नहीं दिया, मार खाता रहा और मेरे दोस्तों नारा लगाता रहा। क्या हमारी नेता भूल गई निकालते वक्त? अरे एक बार 1 मिनट बुला के पूछ लेती, उनका फैसला सिरोधार था। समय बढ़ता गया दोस्तों। 1996 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, अकबरपुर पार्लियामेंट से श्री घनश्याम चंद खरवार को बहन मायावती जी ने टिकट देने का काम किया था। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, उस समय हमारी धर्म पत्नी का इलाज चल रहा था। उन्होंने टाटा मुंबई में ऑपरेशन कराया गया था और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था। मेरे दोस्तों, जब टिकट फाइनल हुआ, बहन जी ने कहा कि रामचल सीट मुझे चाहिए किसी भी कीमत पे। तो मैंने कहा, बहन जी, हम सर्व समाज के पदाधिकारियों को लेकर पूरे 5 विधानसभा में रातों दिन मेहनत करके ताकर आपके झोली में डालने का काम करेंगे। चुनाव प्रचार चल रहा था और मेरे दोस्तों, लखनऊ से फोन आता है, रामचल आप जल्दी आ जाओ, आपके पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है। उसके बावजूद भी मैंने दोस्तों 2 प्रोग्राम करके 6:45 बजे मैं अकबरपुर से लखनऊ जाता हूँ। मेरे दोस्तों, 6:45 बजे जाता हूँ और जब मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज गया, पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब थी और 2:11 पे मेरे दोस्तों मेरी पत्नी का देहांत हो गया और 1.5 घंटे में मैं कागज कंप्लीट कराकर पत्नी को घर लाता हूं और दूसरे दिन मेरे दोस्तों दाह संस्कार करके घर एक भी उनके वियोग में नहीं बैठा, सर पे कफन बांधकर फिर घनश्याम चंद खरवार को जिताने के लिए 5 विधानसभा में जो कार्यालय था उसकी व्यवस्था देखने का काम किया। इसके बाद भी हमारी कठोर नेता का दिल नहीं पसीजा कि रामचल को एक बार बुला के पूछ लूं, जब रामचल को निकाल रही थी। लेकिन मेरे दोस्तों, फिर मैं आगे चलता हूं। मैं उस समय महाराष्ट्र का प्रभारी था। अरे 20 साल मुझे बाहर काम किया करने का मुझे मौका मिला है। 20 साल में बाहर था, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और मेरे दोस्तों फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड। 20 साल मुझे बाहर काम करने के लिए पार्टी की तरफ से मेरे दोस्तों मुझे भेजा गया था। उस समय मेरे दोस्तों महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा था। हमारी छोटी बेटी की तबीयत खराब हुई, 23 दिन भर्ती थी। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बदनसीब बाप उस बेटी के इलाज के लिए भी 23 दिन के बाद आया और मेरे दोस्तों मुझे आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि पार्टी का काम था, चुनाव होने वाला था, मिशन न पीछे हो जाए। इसलिए मैंने परिवार वालों से
कहा कि बेटी का इलाज देख लीजिए। फिर आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, मेरा छोटा भाई राम सकल का भयंकर एक्सीडेंट होता है, जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा था, लेकिन इस मूवमेंट को के लिए, इस मिशन के लिए मैं फिर महाराष्ट्र से नहीं आया। मेरे दोस्तों तो त्रिभुवनदत्त ले जाकर उनका दवा इलाज कराते हैं भाई राम सकल राजभर, मेरे छोटे भाई। इसके बावजूद भी बहन मायावती जी मुझे निकालते समय थोड़ा भी 1 मिनट बुला के पूछ लेती, रामचल राजभर तुम्हारी ये गलती है। उफ, अरे मेरे दोस्तों मुझे जिंदगी में टिकट ना देती मेरे बेटे को, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी में सेवा करता रहता, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सेवा करता रहता। इसी तरह दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ मेरे जीवन संघर्ष की कुछ कड़ियाँ आपको बता दिया मेरे दोस्तों, किस तरह मेरे ऊपर गुजर रहा है कि आज मेरे दोस्तों 3 सितंबर को 3 महीना हो गया। आज 5 सितंबर में हम लोग आप चट्टान की तरह हम दोनों भाइयों को आश्वासन आशीर्वाद देने के लिए मुतमैन हैं, और मेरे दोस्तों दमदारी से बाहर बैठे हैं, भीतर बैठे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं तमाम प्रधान बीडीसी हैं, एडवोकेट साथी भी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, तमाम संगठन के लोग हैं, तमाम सोशल एक्टिविटी में जो लिप्त रहते हैं समाज सुधारक लोग भी बैठे हैं। मेरे दोस्तों अगर मुझे 9-10 दिन जेल जाना पड़ा तो मैं किसके लिए जेल गया? अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं गया, मैं बहन मायावती जी के लिए जेल गया हूँ मेरे दोस्तों। और ये भूल गई बहन जी, क्या ये भूल गई? वो हमारी आदरणीय हैं और हमारी सम्माननीय हैं, उनके बदौलत हम लोग दोनों भाई कई 4 बार मुझे मंत्री बनने का मौका मिला, 5वीं बार विधायक बनने का मौका मिला। लेकिन मेरे दोस्तों एक बार तो बुला के जरूर पूछना चाहिए था कि नहीं? लेकिन मेरे दोस्तों मुझे बड़ा दुख है इस बिंदु पे कि मुझे मेरी नेता बुला के मेरे दोस्तों पूछने का काम नहीं किया। इसलिए मैं सर्व समाज के लोगों को बताना चाहता हूं, और सर्व समाज के साथ साथ अपने राजभर समाज के लोगों को बताना भी चाहता हूं। आज सवाल है कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? जब तक आपका राय मशविरा नहीं लेंगे हम दोनों भाई एक साथ उसी दल में जाएंगे जहां हम अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज को न्याय दिला सकें। जो हमारे साथ, मैं आज बधाई दे रहा हूं इस अयोध्या जिले में और गोसाईगंज विधानसभा में, मैं अपने उन भाइयों को बधाई देना चाहता हूं। बसपा के लोग कभी सपने में नहीं सोचे थे, जब जो पार्टी से निकाला गया है एक बहुत बड़ी फेरिस्त है, एक बहुत बड़ी फेरिस्त है। सारे मानवर कांसीराम साहब के साथ वाले सारे बाहर कर दिए गए, लेकिन मेरे दोस्तों उन फेरिस्त में चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, और मेरे दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे हमारे जुगल किशोर हो, दद्दू प्रसाद हो, चाहे जगपाल विधायक जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे राजा रामपाल हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे मेरे दोस्तों सैकड़ों की एक लंबी फेरिस्त है, लेकिन सब लोग गए, चुपचाप बैठ गए। लेकिन मेरे दोस्तों ये खबर नहीं थी बसपा के लोगों को, जो चंद चाटुकार लोगों ने लंबी शिकायत करके हम और दोनों भाइयों को निकालने का काम किया। लेकिन जब रामचल राजभर को पार्टी से निकाला गया तो आज हर दल के राष्ट्रीय नेता जान गए कि राजभर समाज किसके साथ था। आए मेरे दोस्तों, जौनपुर से लेके जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर से लेके अम्बेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, देवरिया और संत कबीर नगर, बहराइच, सुल्तानपुर, आज और तमाम जिलों के हमारे राजभर समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने का काम किया। और मैं उनको भी बधाई दे रहा हूं जो अदर स्टेट में मुझे जहां काम करने का मौका मिला था, पश्चिम बंगाल के लोगों ने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात के लोगों ने बड़े पैमाने पे बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने का काम किया। अरे 20 साल, पूरी 20 साल मेरे दोस्तों मुझे बाहर काम करने के लिए भेजा गया था, तो मैंने दिल से जोड़ने का काम किया था, बीएसपी से जोड़ने का काम किया था। लेकिन आज वो भी आक्रोशित हैं, गुस्से में होके बड़े पैमाने पर लोगों ने आए मेरे दोस्तों रिजाइन देने का काम किया है। मैं अपने समाज के साथ साथ उन लोगों को बड़े पैमाने पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आज पूरे जिले, पूरे प्रदेश में एक संशय बना है कि दोनों नेता कहाँ जाएंगे। आज मैं क्लियर कट आपको बता के जाना चाहता हूं, सर्व समाज के साथ साथ आए मेरे राजभर समाज के लोगों, हमारे तमाम संगठन के लोग, चाहे श्री सुखदेव राजभर रहे, चाहे श्री
दूधनाथ राजभर रहे, उन्होंने जो है आरक्षण की लड़ाई बहुत दिनों से लड़ी है। उनके बीच में हम लोग भी समय देके रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें रिजर्वेशन नहीं मिला। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वाराणसी में 2015-16 में माननीय अमित शाह आए थे। बड़े पैमाने पर राजभर समाज के लोगों को इकट्ठा किया गया था। उनके लोग प्रचार किए थे कि आज जो है आरक्षण की घोषणा होगी। तो भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि हम अभी सिंगल इंजन है, आप डबल इंजन दे दो तो हम इस मांग को पूरा कर देंगे। तो यूपी के लोगों ने डबल इंजन दिया। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनी, 5वां साल हो रहा है, 2022 में चुनाव होने वाला है, लेकिन आज तक जो है हमें जो है अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं मिला, 2% है। तो मैं आज खुल के बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मैंने पैगाम दे दिया है कि जो अनुसूचित जाति में राजभर समाज जो है पूरी तरह वो मानक पूरा कर रहा है, कहीं से कोई जो है मेरे दोस्तों कमी नहीं है। तो आपकी केंद्र में प्रदेश में सरकार है, तो अगर आप जो है गरीब आर्थिक पीड़ित अपर कास्ट को अगर 10% आरक्षण 72 घंटे में दे सकते हो, तो हम इतने गरीब लोग हैं। इस 75 साल की आज़ादी में एक भी राजभर का बेटा बेटी IAS IPS नहीं है और वो उच्चाधिकारी नहीं है। अगर हम अलग से नहीं मांग रहे हैं, 2% यूपी में अनुसूचित जनजाति ST का आरक्षण है, जो सोनभद्र से लेके मिर्जापुर और मेरे दोस्तों चंदौली, फिर उधर जो है कुशीनगर, गोरखपुर, पीलीभीत और मेरे दोस्तों लखीमपुर खीरी बॉर्डर पे है। तो अगर हमें 2% मिल जाता है, हर राजभर समाज को समाहित करके आप लोकसभा में पास कराइए बिल, फिर राज्यसभा में पास कराइए, फिर महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन हो और विद नोटिफिकेशन। और उन्होंने 72 घंटे में आप 10% आरक्षण दिए थे, मैं 2 महीना दिया हूं कि 2 महीने में अगर आप हमें 2% ST का आरक्षण हमारे समाज को देते हैं, तो हमारा समाज तन मन धन से आपके साथ खड़ा नजर मिलेगा, आपको फिर सरकार में लाने का काम करेगा। और मेरे दोस्तों, दूसरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अभी हमारे वर्मा जी कह रहे थे पूछा जाए किस पार्टी में जाए, कहाँ जाए, लेकिन मेरे दोस्तों मैं अपने राजभर समाज के लोगों को पहला शर्त बता दिया। दूसरा शर्त बता रहा हूं कि मेरे दोस्तों, अगर हमें ये 2 महीना पूरा होने वाला है, तो हम लोग कोई न कोई डिसीजन जरूर लेंगे। और मेरे दोस्तों, अगर हम सपा में जाते हैं, तो सपा के मुखिया को पैगाम दे दिया हूं कि भर राजभर जो हमारे साथ इस्तीफा दिए हैं, हमें कम से कम 10 विधानसभा का टिकट 2022 में चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मैंने खुली किताब है, अगर है मेरे दोस्तों जो कुछ हमारे समाज के कुछ लीडरशिप करने वाले हैं, अरे वो अपने दामन में झांकें, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, उनको अपने दामन में झांकना चाहिए। अगर मुझे खुद लालच होता या संजय को होता, तो आज ये मीटिंग करने की जरूरत नहीं होती। लाल ये बेटा MLC होता, लेकिन उस कुर्सी पर मैंने लात मार दिया समाज के लिए, क्योंकि मेरे दोस्तों 20 साल अगर मैं बाहर रहा, 20 साल में बाहर रहा, तो सर्व समाज के साथ साथ राजभरों का भी इसी मोबाइल पे बात सुनकर, पीड़ा सुनकर, उनके दुख दर्द को बांटने के लिए और उच्च अधिकारी से बात करके उनके काम को हल कराने का काम किया है। अयोध्या, हैदराबाद, अम्बेडकर नगर ही नहीं, पूरे प्रदेश में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का रहा, चाहे हमारा धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई रहा, या बैकवर्ड भाई रहा, या अपर कास्ट गरीब भाई रहा, तो उसका काम जरूर रामचल राजभर ने करने का काम किया है और मेरे दोस्तों न्याय दिलाने का काम किया है। तो मैंने दोनों शर्त रख दी है। और मेरे दोस्तों, आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। कुछ चंद हमारे समाज के लोग घूम रहे हैं, अरे वो अपने दामन में झांके, एक तो दरोगा को फोन कर नहीं सकते और बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। लेकिन मेरे राजभर समाज के लोगों, आपका गौरवशाली इतिहास रहा, जरा उसको न बताऊं तो खोटा हो जाएगा। ऐ मेरे राजभर समाज बड़ा इतिहास रहा। ये फाइल कहाँ भाई? आपका बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा। और मेरे दोस्तों, मैंने लेटर भी लिखा है। मैंने जो है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय जनजाति कार्य मंत्रालय और माननीय मुख्यमंत्री को मैंने लेटर भी लिख कर दिया है कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा है और हमें 2% आरक्षण
देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने लेटर भी लिखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जरा अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में सुन लो। आए मेरे राजभर समाज के लोगों और उन राजनीतिक दलों के नेताओं को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिनको हमेशा हमेशा जो है सताया गया है, हमेशा उनके अधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं मेरे दोस्तों, जब 1857 में गदर हुआ था, 1857 में गदर हुआ था और अंग्रेजों के छक्कों को छुड़ाने के लिए सर्व समाज के साथ साथ राजभर समाज अग्रणी भूमिका निभा रहा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, 31 अगस्त 1952 डेट नोट कर लीजिए। हम देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन है मेरे राजभर समाज के लोगों, आप आज़ाद हुए हैं 31 अगस्त 1952 को। और इस देश में बाबा साहब ने पवित्र संविधान बनाकर इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 26 जनवरी 1950 को सौंपने का काम किया और 1952 में इस दिन हुआ। अब आप सोच रहे हैं कि अगस्त 1871 को 11 अगस्त 1871 को, आए मेरे दोस्तों, 11 अगस्त 1871 को जब पहली जनगणना हुई थी, गौर करिएगा, ये जब देश में पहली जनगणना हुई थी, उस जनगणना में राजभर समाज के लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि ये बहुत खूंखार हैं, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के छक्कों को छुड़ाया था। अंग्रेजों को मेरे दोस्तों अंग्रेजों के साथ वो संघर्ष किया था, उनके पसीना आ गया था। तो अंग्रेजों के दिमाग में बातें भरी थी कि राजभर बड़ा खूंखार है, बड़ा स्वाभिमानी है और बड़ा साहसी है। तो मेरे दोस्तों, अंग्रेजों ने 11 अगस्त 1871 जब वो जनगणना की रिपोर्ट आ गई थी, तो राजभर और भरों के ऊपर अपराध जात घोषित कर दिया गया, अपराधशील जात घोषित कर दिया गया। गौर करिएगा, 150 साल हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगा था, हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगा था। 150 साल कहीं भी चोरी डकैती मर्डर होता था तो राजभर समाज के नौजवान बेटों को पुलिस थानेदार उठा के लेकर जेल में भेजने का काम करती थी। और मेरे दोस्तों, ये संघर्ष चलता रहा 150 साल। और मेरे दोस्तों, ये कब हमारे ऊपर से क्रिमिनल एक्ट हटाया गया, अपराधशील जात जो हमारे ऊपर लगाया गया था, वो कब हटाया गया? आए मेरे दोस्तों, 31 अगस्त 1952 को हम आज़ाद हुए। 3 महीना पहले बलिया आज़ाद हुआ था भारत से, बागी बलिया। और आज़ाद भारत के बाद आए मेरे दोस्तों, 31 अगस्त 1952 को भर राजभर जो है आज़ाद हुआ था, क्योंकि हमारे ऊपर से क्रिमिनल एक्ट जो है हटा दिया गया था। और मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ 28 फरवरी 2020 को हम लोगों ने, माननीय वर्मा जी बैठे हैं, मैंने एक क्वेश्चन लगाया था सरकार के पास, एक क्वेश्चन नियम 56 में लगाया था कि भर राजभर जात को अनुसूचित जनजात में शामिल किया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, क्वेश्चन लगाया गया था, बड़ी सिफारिश माननीय वर्मा जी ने किया, माननीय स्पीकर साहब ने किया, पूर्व स्पीकर माननीय सुखदेव राजभर, तब जाके माननीय हृदय नारायण दीक्षित नियम 56 पे भर राजभर को अनुसूचित जात के मसले पे सुनने का काम किया। हमने पूरी बात रखी, माननीय सुखदेव राजभर जी ने रखा, माननीय वर्मा जी समाज पार्टी में थे तो बड़े पैमाने पे नौकरी राजभर समाज के साथ साथ सर्व समाज को मिली है। वर्मा जी ने भी पैरवी कटेहरी में किया था, सफाई कर्मी में, हम तो पूरे जिले में किया था। तो मेरे दोस्तों, एक सारांश और जो हमने माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जरा गौर करिएगा। ऐसे स्वाभिमानी कौम के लोगों, अगर आप सम्राट सुहेलदेव जी को मानते हो तो आइए आज दोनों भाई इस राजनीतिक संकट की घड़ी में तन मन धन से पूरी ताकत के साथ सर्व समाज के साथ आपको भी, हम और दोनों भाइयों को मेरे दोस्तों सहयोग देना होगा, उनके साथ खड़े रहना होगा। मैं आपको निवेदन करके बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री को जो लिखा हूं, बस एक 4 लाइन पढ़ के फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आए मेरे समाज के लोगों, मैंने जो तीनों केंद्रीय प्रधानमंत्री और दोनों केंद्रीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है,
मैं लिखा हूँ महोदय, सादर अवगत कराना कि उत्तर प्रदेश में मूलतः निवासरत भर राजभर जात भारत की आदिम जातियाँ हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह जाति शासक जात रही है। इस जात का इतिहास भारत के प्रारंभिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। अब एक लेखक है विदेशी राइटर, उनका नाम बता रहा हूँ, J.F. हैविट ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजी ऑफ द मिथ मेकिंग एज 1889 के पृष्ठ संख्या 281 पर लिखा है। क्या लिखा है कि भारत का प्राचीन कालीन नाम भारतवर्ष इसी भर शासक भरत से ही लिया गया है, जिसका अर्थ है भरत की भूमि। अगर आप अपने इस गौरवशाली इतिहास को भूल जाओगे तो मेरे दोस्तों, एक तो जिनकी सरकारें आज़ाद भारत के बाद रही, उन्होंने तो हमें काटने का काम किया। गुलाम भारत में अंग्रेजों ने भी हमारे इतिहास को ख़त्म करने का काम किया। तो आज़ाद भारत में जिनकी सरकार बहुत लंबे समय तक थी, उन्होंने भी राजभर भर जात के इतिहास को ख़त्म करने का काम किया है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, आज तमाम लोग, कुछ लोग कहते हैं हम बहुत सच्चे सिपाही हैं, हम बहुत सच्चे जो है वफादार सिपाही हैं। यहाँ भी लोग आ रहे हैं और ज़िले में भी घूम रहे हैं, लेकिन उन वफादार सिपाहियों से पूछ लेना जो हमारे समाज के हैं। अगर मेरे दोस्तों आज उनको 4 व्हीलर से चलने का मौका मिला, रिवाल्वर और असलहा लेके चलने का मौका मिला और घर पक्का बना, तो किसी की देन नहीं, वो देन है रामचल राज भर की देन है। इसलिए मैं उनसे भी ये विनम्र निवेदन के साथ उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आप जिस दल में हो उस दल की बात करो, आप जिस पार्टी में उस पार्टी की बात करो। और मेरे दोस्तों, बिना मतलब किसी दूसरे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अरे आप क्या कर सकते हो उसको बताओ समाज में, आप क्या दिला सकते हो उसको बताओ समाज में। अरे जो जिला पंचायत सदस्य का टिकट नहीं मऊ में दिला सकता, जो जिला पंचायत सदस्य का टिकट मऊ जिले में नहीं दिला सकता, तो क्या राजभरों की बात करेगा। उसको शर्म आनी चाहिए। और वो कहता है कि गद्दार है रामचंद्र, वो कहता है गद्दार है। और जो उनके साथ रातों दिन चल रहे थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े नेता हमारे समाज के हैं, जिला पंचायत सदस्य का टिकट नहीं दिला पाए भीम राजभर से। मेरे पास फोन किए तो जितेंद्र राजभर और संतोष राजभर को मैं मुख्य सेक्टर प्रभारी से कह के जिला पंचायत का टिकट दिलाया मऊ में। अब वो राजभरों की बात करते हैं, कहते हैं भाई राजभर परशुराम जी के पास फ़ोन आया, दयाराम बाबू बेला प्रसाद के पास फ़ोन आया कि भाई का ये दोनों नेता के निकालने से का अम्बेडकर नगर में लोगों के अंदर गुस्सा नाराज़गी है कि सब लोग ढीले हो। तो हमारे दयाराम नेता ने कहा, अरे इतना गुस्सा है ना, अरे भरौटी में आए कि मीटिंग लगाए कि देखो तो तब तुहार पता चली कि लोग नाराज हैं। अकबरपुर अम्बेडकर नगर और फैजाबाद पूरे प्रदेश के लोग कि नहीं नाराज हैं, तब आपको पता जरूर चलेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, आज हम लोग राजनीतिक संकट में हैं, आपका समर्थन मांगने आए हैं, आपका सहयोग मांगने आए हैं। मैंने दोनों शर्त रख दी है, मैं कोई चीज़ छिपा के राजनीति नहीं करता। अगर मैं 37 साल बसपा में था, पूरी ज़िंदगी लगा दिया, पूरी लाइफ लगा दिया, अब ऐसे वक्त पे हमें जो है दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया गया। तो इसलिए मेरे दोस्तों बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। तो मैं इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में, इस कड़क गर्मी में वर्मा जी को भी अपनी बात रखनी है, क्योंकि मेरे दोस्तों जिनको हम बुलवा नहीं पाए उनसे क्षमा चाहते हुए, और जिनका नाम हम नहीं ले पाए उनसे भी क्षमा चाहते हुए, मैं एक स्वर में आज इस संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जो प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी हो रही है, मेरे दोस्तों मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आपके आशीर्वाद, आपके सपोर्ट को जो है धन्यवाद देते हुए, बहुत लंबी बातें ना करते हुए, मैं थोड़ी सी एक चीज़ और आपसे निवेदन करके फिर रजा लेना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों बेटे फिर विधायक हों या हम जिस दल में जाएंगे उसकी सरकार बने, तो एक काम आपको करना होगा।
वो काम क्या है? हम भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी इस देश के नागरिक हैं। जब माननीय चुनाव आयोग वोट बढ़ाने की घोषणा करता है, 18 साल से ऊपर हमारी बेटी बेटा अगर हो गए हैं, भाई बहन या किन्हीं भाइयों का नाम कट गया है, तो मेरे दोस्तों जब चुनाव आयोग घोषणा करता है तो आप नेताओं का इंतज़ार मत करना। आप अपने पोलिंग बूथ पे जहाँ कैंप लगता है, अपने बेटा बेटी अपने जिनका नाम कटा उनके वोट को बढ़ाने के लिए ज़रूर आप समय देना, क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हैं। आप भी इस देश में जितना हमारा अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है, क्योंकि मेरे दोस्तों वोट से ही राजा बनता है। और इस वोट की लड़ाई में देखिए क्या क्या होता है। अभी तो 3-4 महीना बचा है, दिसंबर आखिरी या 1 जनवरी में घोषणा होगी चुनाव की, फिर जो है फरवरी में चुनाव होगा। पिछली बार 6 चरणों में हुआ था, अब देखिए कितनी चरणों में सरकार कराती है। तो मैं इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ, मैं और लंबी बातें ना करते हुए आपसे रजा विदा लेते हुए, सारे सहयोगी साथियों को धन्यवाद देते हुए, कम समय में इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने करा दिया, उन दलों को नेताओं की नींद जरूर हराम हो जाएगी। हम अपने प्रेस मीडिया के भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और मेरे दोस्तों आखिरी निवेदन आए मेरे दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। स्वीकार कर रहे हैं ना? हाँ, दोनों हाथ उठा के बताओ भाई, हमारे लोग स्वीकार कर रहे हैं। आए मेरे दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। और जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही आए BDC, आए प्रधान, आए जिला पंचायत सदस्य, पूर्व एक्स और आए मेरे दोस्तों सोशल एक्टिविटी में आए समाज सुधारक, वकील, वो जितने शुभचिंतक है, जितने वोटर सपोर्टर हैं, आए मेरे दोस्तों, अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है और ये संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय राजभर समाज।